माननीय सभापति महोदय, मैं पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कोटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी पेंशन का प्रकरण है जो सरकार ने पास कर दिया, फाइनेंस से पास हो गया। मैं और ललित मीणा जी उस बॉम्ब के सदस्य भी हैं, हमने भी पास कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसको जो है कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। इसलिए और ये आर्थिक रूप से बेचारे टूटे हुए हैं, 30-30, 40-40 साल तक नौकरी करने के बाद अब उनके पास कोई सहारा नहीं है। इसलिए मेरा माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री जी हमारे मध्य हैं, मैं निवेदन करूंगा इसमें कोई कोताही ना हो और इन रिटायर्ड पेंशनरों की पेंशन जल्दी प्रारंभ हो। श्री अर्जुन लाल जी। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान विधानसभा में राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और हमारे विधि मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक ऐतिहासिक बिल जिसकी एक महती आवश्यकता थी रखा है। ये 1975 25 जून को भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इंदिरा गांधी जी की सिफारिश पर, और वो सिफारिश भी ऐसी कि बिना कैबिनेट की मीटिंग बुलाए हुए उन्होंने एक आपातकाल देश के अंदर घोषित कर दिया था, जिसे आज लोग काला दिवस के रूप में, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उस समय मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी, जहां से अखबार छपते थे उन छापाखानों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए थे ताकि वो कोई इस अखबार में ये आपातकाल की घोषणा नहीं कर सके। और उसके साथ के साथ जो प्रेस पर पूरा सेंसरशिप लगवाई गई, संजय गांधी और इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकालीन शक्तियों के ग्रहण करने एवं अलोकप्रिय नीतियों को थोपने एवं असंवैधानिक कार्यों की बहुत सारी मीडिया द्वारा आलोचना की जा रही थी तथा जबरन नसबंदी जैसे अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। और तो और फिल्मों पर भी सेंसर लगा दिया गया, चाहे किसा कुर्सी का हो, चाहे आंधी हो, चाहे इमरजेंसी हो, और उनके प्रिंट तक जला दिए गए थे तथा बाद में इमरजेंसी के बाद वापस इन फिल्मों का निर्माण भी हुआ। इसके साथ के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने विरोधियों को क्या कह दिया कि माननीय सदस्य बाहर चले गए, और इंदिरा गांधी जी ने ये कहने गए हमारे राजनीतिक और सामाजिक नेताओं जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं लोगों को, वो ठीक नहीं है। निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। मुस्कुराहट से भी दिक्कत है, मेरी मुस्कुराहट से भी दिक्कत है। नेताओं को जेल में होने के कारण विधायी शक्तियों का विस्तारीकरण और न्यायपालिका के अधिकार भी सीमित कर दिए गए और संविधान में अनेकों संशोधन किए गए। आपकी जनसंख्या नियंत्रण के रूप में गिनती सही कर लो। चलो वो बाद में गिनती कर लेना, अध्यक्ष महोदय जब हाथ ऊपर करेंगे तब आप गिनती कर लेना। जनसंख्या नियंत्रण के रूप में गरीब पुरुषों की बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी की गई। और उस समय हम कॉलेज में थे, हमारा नेतृत्व हमारे राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत कर रहे थे और एक हम सोचती गेट जोधपुर में नारा लगा रहे थे, तो उनको राजेंद्र जी को गिरफ्तार करके ले जाके उनके पैरों के नाखून काटे गए। जूली जी सुन रहे हैं? जूली जी की तो सुनने वाले उधर हैं काफी। नसबंदी के हम सोचती गेट जोधपुर में नारे लगा रहे थे।
ठीक नहीं है, ऐसे नहीं। हटा ना दो, ना, हटा। गलत बात ना ना। ये तो नारे लगा रहे थे, नहीं नहीं, आप लगा रहे हो गई, लगा रहे थे रिकॉर्ड पे उस नहीं समय, आना उस समय की बात कह रहा हूँ। हटा दो। विलोपित विराज जी आप अपनी सीट पर जाके बात करो। ये आप आपकी अपनी सीट सीट पर से जाइए। राजेंद्र जी गहलोत को इन नारों पर गिरफ्तार किया गया और उनके पैरों की अंगुलियां के नख काटे गए और इतनी उनके साथ मारपीट की गई जो भविष्य में नारे लगाने से मना कर गए कि भाई ऐसे भविष्य में नारे नहीं लगे। इतनी मारपीट की गई उनके साथ। वही नारा भी इन्होंने विलोपित करवाने का गन। तो कई ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों के जो संघ थे उन संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी गई थी और हजारों जो लोग थे उनको विस्थापन करना पड़ा। मुझे याद है नेता प्रतिपक्ष महोदय जूली जी, मुझे याद है, ईमानदारी से बता दूं कि उस समय नसबंदी के नाम पर जो अंधे 2-3 लोग थे उनको आंखों का ऑपरेशन का कह ले जाके उनकी नसबंदी कर दी। इतने जुर्म और ज्यादती हो गई। हकीकत नहीं, बच्चे नहीं थे हम कॉलेज, हाँ ये हो सकते हैं। हकीकत है तो उनको आंखों का ऑपरेशन कर ले जाके उनकी आप आसन को संबोधित कीजिए। तो मेरा ऐसे जुर्म के बाद उन लोगों को जेलों में डाल दिया गया। जो हमारे नेता विपक्ष के जो भी इमरजेंसी के खिलाफ में बात करते उनको जेल में डाल दिया और उनके साथ बहुत सारे अत्याचार किए गए। उन लोगों के लिए, जब स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कांग्रेस भी कह रही थी कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो भी स्वतंत्रता सेनानी के लायक जो लोकतंत्र के सेनानी थे उनको भी ये जो हमारे सरकार ने सम्मान और सुविधा देने का निर्णय किया और आज बिल लेके आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैंने जन्मत जानने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया मैं वापस लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री